बाड़मेर गुड़ामालानी का खजूर, ये मीठा खजूर अब हिंदुस्तान के घर घर कोने कोने तक पहुंचने के लिए तैयार है, पनप रहा है और खूबसूरती के साथ ये कहता है हिंदुस्तान कि धरा चाहे कोई भी हो, मिट्टी चाहे कोई भी हो और उन ऊंचे टीलों पर हम सब कुछ उगा सकते हैं। बस जरूरत है तो हल्की सी सहारे की, और वो सहारा बन रहा है यहाँ का विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। बाड़मेर की धरती से किसान यात्रा चल रही है। यात्रा का सीधा मतलब हो जाता है घर घर, गांव गांव, गली गली पहुंचकर देखा जाए कि हमारा किसान कितना विकास कर रहा है, हमारा किसान किस तरह विकास की गंगा में बह रहा है। क्योंकि ऊंचे तबके में बहुत कुछ कहा जा रहा है, सच्चाई और हकीकत को मापने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। उसी तरह से आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ किसान यात्रा में। कई सारे गांव होंगे, भेडाना होगा, देवनगर होगा, आलमियाना होगा, न जाने ऐसे और भी कितने गांव हमारी इस कड़ी में जुड़ने वाले हैं, जिस गांव की कहानी किसान यात्रा के जरिए मेरे साथ। कभी अकाल, अभाव और सूखे की मार झेलने वाले सरहदी बाड़मेर में आज खजूर की खेती लहलहा रही है। किसान भाइयों से बातचीत में पता चला कि पिछले कुछ सालों में बाड़मेर में खजूर की खेती करने वाले खेतीहारों की संख्या बढ़ी है। यही वजह है कि कई हेक्टेयर में फैले इस खजूर के बाग की तरह कई और बागान जिले में देखने को मिल जाएंगे। खजूर ने किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है। तो किसान यात्रा का सबसे पहला गांव जो हमारा है वो आमलियाला गांव है, और इस गांव में जब चारों ओर मैं यहाँ पर देख रही हूँ खजूर लगा हुआ है, तो किसान भाई के खेत पर पहुँच गई हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। राम राम, कैसे हैं? राम राम, बहुत अच्छा। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जीरा होता था, लेकिन इतना खारा पानी की जीरा होना बंद हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रोत्साहन मिला कि भाई खजूर की खेती खारे पानी में हो सकती है, और जिससे हम कृषि विज्ञान का दौरा किया। फिर हमने पुराने लगे हुए किसानों के सगरा बोझ का जैसलमेर पर गवर्नमेंट के फार्म का दौरा किया। फिर पता चला कि भाई खारे पानी में भी ये खजूर हो जाते हैं। खजूर की वैरायटियों का पता किया, वहाँ से ट्रेनिंग ली और फिर इसमें रुचि लगी कि भाई ये तो खारे पानी में भी और बढ़वार भी बहुत अच्छी हो रही है। तो फिर 2 हेक्टर और लगाए, ऐसे करके 3-4 हेक्टर मैंने खजूर के पौधे कर लिए हैं। 3-4 वैरायटी के पौधे भी लगा दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ पौधे ऑफशूट से भी लगाए हैं। तो मतलब अच्छी, मतलब खारे पानी में और रेगिस्तान के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है दूसरी फसलों के बजाय। जहाँ कई समस्याएं आ जाती है, पानी नहीं है, मौसम हमेशा अनुकूल रहता है, उस मौसम में ये सही है। मौसम के लिए ये कैसा भी सूखा मौसम है, बरसात नहीं हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात के मौसम में अधिक बरसात होना भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूर एक फ्रूट पक रहे हैं, तात्कालिक पके हुए फ्रूटों पर यदि बरसात होती है तो ज़रूर किसान के सामने थोड़ी समस्याएं आती है। बाकी खेती के लिए ये सबसे मतलब खारे पानी में, रेगिस्तान में, बंजर भूमि में सबसे अच्छा खेती है ये। अच्छा, आमदनी पहले जीरा में ज़्यादा थी या फिर अभी इसमें? नहीं, आमदनी तो इसमें अच्छी है। जीरो में तो खर्चा अधिक आ जाता था और फिर मौसम से वो फसलें खराब ज़्यादा हो जाती है, जबकि इस पर मौसम का इतनी मार नहीं रहती है। मौसम पलट जाता है तो जीरा तो जीरो हो जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसमें कुछ न कुछ मिलता ही है किसान को, मतलब खराब है, इसमें नुकसान की बात कम है इसमें। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अगर हम आपके खेतों पर खड़े हैं, इस खेती ने आपको अमीर बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, देखो अमीर तो मैं मेरे मुंह से तो नहीं कह सकता, पर तो लोग तो कहते ही हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। देख करके मेरे गांव के ही कई किसानों ने मेरे को देख करके खूब पौधे लगाए। खजूर आपका, खेत आपका, अमीरी आपकी तो बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि आज आपको देखकर और किसान जुड़ जाए, तो वाकई में आमदनी बढ़ी है? नहीं, वास्तव में आमदनी बढ़ी है। और जो 1 हेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये जीरो के होते थे, वहाँ पे 3 लाख रुपये मेरे इस हेक्टर में कम से कम 3 लाख रुपये हर साल पैदावार आ जाती है। चाहे कच्चे बेचूं, चाहे प्रोसेसिंग करके बेचूं, जनरल मार्केट में, स्थानीय मार्केट में ये इनकम हो जाती है। जबकि दिल्ली या बड़े मार्केटों में तो अभी गए नहीं, क्योंकि इतना उत्पादन नहीं है कि 1 हेक्टर में उत्पादन इतना ही होता है कि स्थानीय मार्केट में खपत जाती जी। तो विज्ञान की मदद से किसान रेगिस्तान में खुश है? बिल्कुल खुश है। सवाल और पूछूंगी, क्योंकि अमीर किसान है तो ज्यादा जानते होंगे। रेगिस्तान में पहले से कितनी तस्वीर बदल गई? काफ़ी बदल गई है। मतलब यहाँ सारी खुला पड़ा था, जबकि ये नई विज्ञान की तरफ से मतलब किसानों को प्रोत्साहन देने से खूब बदला हुआ है इसमें। अच्छा, तो चलिए, विज्ञान के प्रोत्साहन से अगर अमीर किसान बन रहे हैं तो इस विज्ञान को हम भी नमन करते हैं, वो ऐसे ही इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए अगले गांव में विजिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ वहां पर किसान मिल सकते हैं।
रेत के धोरों में किसान खजूर से लाखों रुपए कमाकर मालामाल हो रहे हैं। खजूर की खेती अफ्रीका और अरब देशों में खूब होती रही है, क्योंकि वहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल है। शुष्क जलवायु और तेज तापमान खजूर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। करीब 1.5 दशक पहले हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि बाड़मेर क्षेत्र में भी जरूरी तापमान और मौसम शुष्क है। ऐसे में यहाँ खजूर की खेती की जा सकती है। वैसे भी रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में खारा पानी होने से अन्य फसल उगाना आसान नहीं था। खजूर खारे पानी को सह लेता है, लिहाजा खजूर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया और आज खारे पानी वाले इलाके में खजूर के बाग लहलहा रहे हैं। वाकई में राजस्थान की धरा में खजूर के वृक्ष के नीचे हूँ और ये बहता हुआ पानी आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि 3 से 4 हजार TDS से भी ज्यादा ये खारा पानी है। इसमें अगर ये इतना घना वृक्ष तैयार हो सकता है तो सोचिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस मिट्टी में। और एक पौधा जब पनपता है तो फल तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ किसान इस पौधे के आसपास होने वाले पौधों को बेचकर भी आमदनी कमा लेते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अब जीरा, धान, बाजरा इन्हीं पर सीमित नहीं है हमारा किसान। यहाँ पर देखेंगे तो फल और सब्जियां भी आपको मिल जाती है। जिले में 100 से ज्यादा खजूर की खेती करने वाले किसान हैं, जो हजारों एकड़ में खेती कर लाखों कमा रहे हैं और बाड़मेर के खजूर विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। खजूर की फलती फूलती खेती में जितना किसानों की मेहनत है, उतना ही कृषि वैज्ञानिकों का योगदान। राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर BL मीणा, कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी। मैं आज आपको हमारा जो बाड़मेर ज़िला है, इसमें बागवानी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिसमें हम खजूर की बात करते हैं तो खजूर हमारा जो है हमारा जो एरिड रीजन है, इसमें ही सबसे ज़्यादा खजूर होता है। विशेषकर जो बाड़मेर ज़िला है, यहाँ पे 250 हेक्टेयर के लगभग खजूर होता है। और जो खजूर है एक तरह से जो खारा पानी है, इसमें ही बहुत इसकी खेती करते हैं। साथ में इसकी जो वैरायटी है मेडजुल बरई, हमारे किसान इनको लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें एक तरह से डायसिस प्लांट होता है ये, और डायसिस प्लांट के हिसाब से इसमें जो रेशियो होता है 9 फीमेल लेते हैं और 1 मेल लेते हैं। तो इसमें जैसे परागण करवाते हैं, परागण के बाद में इसके जो फ्लावर है उनको हम ढक के रखते हैं। तो ये समस्या इसमें आती है, अगर ढकेंगे नहीं तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम आएगा। तो ये जानकारी मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो किसान हैं बहुत ज़्यादा इसको करने लगे हमारे बाड़मेर में, तो इससे हमारे जो किसान हैं उनकी भी आय भी दोगुनी हो रही है।